आदेश। जय श्री महाकाल। खोजी मनुष्य, खोजी प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं वो कभी भी अपनी एक खोज पर जा आकर के शांत नहीं हो जाते, क्योंकि जो उनकी खोजी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में लगी रहती है कि हर बार कुछ नया मिले, हर बार कुछ मॉडिफिकेशन मिले उनके पहले की चीज़ों में। यही वजह है कि जो पुराने रहस्य होते हैं वो समय अंतराल के बाद में जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं या पूर्णतया उनके स्थान पर नए रहस्य आकर के अपना स्थान ले लेते हैं। तो ऐसे ही रहस्यों की खोज करने के लिए, ऐसे ही रहस्यों की खोज को आगे उठान देने के लिए हमने अमेज़ॉन से ऑनलाइन EMF मीटर ऑर्डर किया था, जो कि वासा जी ने फ़ोटोग्राफ भी डाला हुआ था, यूट्यूब कम्युनिटी पे अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब हमने वो ऑर्डर किया था उसके बाद में जब हमारे पास में हमारा पार्सल पहुंचा तो उसको बॉक्स करने के बाद में हमने थोड़ी देर बाद ही उस पर प्रैक्टिकल लेना शुरू कर दिया। तो जब हमने उसका प्रैक्टिकल लिया, साथ में बैठ करके 2-3 लोग और भी थे, उनके साथ में बैठ करके हमने अपनी शक्तियों का आवाहन किया, बारी बारी से शक्तियों का आवाहन किया और कोशिश करी कि हमारी जो शक्तियां हैं वो उस EMF मीटर के माध्यम से हमें जो है वो संकेत प्रदान कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो पैरानॉर्मल टीम के सदस्य होते हैं वो अक्सर जब भी इस तरीके से अपने पैरानॉर्मल दस्ते के साथ में जब भी जाते हैं तो आसपास की शक्तियों से संपर्क साधने के लिए वो उस EMF मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम सामने वाले को उन शक्तियों का प्रूफ दे सकें, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग की, ये मानस शक्तियां हैं जो कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि साइंस के माध्यम से चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से संपर्क साधती हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल टीम का कहना है। तो उसी दिशा में कार्य करने के लिए, उसी चीज़ को प्रबल करने के लिए या उस चीज़ को एक सही तरीके से समझने के लिए हमने जब इस पर कार्य किया, हमने जब वो प्रैक्टिकल लिया अपने शक्तियों का आवाहन करके, तो हमारी शक्तियों का आह्वान करे हुए 5 से 10 मिनट हो गया। शक्तियाँ हमें सामने तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उस मीटर पर कोई संकेत नहीं आ रहे थे। यानी कि जिस तरीके के दिशा निर्देश हम अपनी शक्तियों से होता है ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उस तरीके के निर्देश उस EMF मीटर के माध्यम से हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो जब थोड़ा समय गुजरने के बाद में जो हुआ वो धीरे धीरे एक निराशा आने लगी। तब हमें देखिए, हमें अपनी शक्तियों पे कभी अविश्वास नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इन शक्तियों पे। और तब हमें ये लगा कि जब एक लंबे समय के बाद में भी 10 मिनट हो गए लेकिन शक्तियों ने कोई संपर्क नहीं साधा, तब हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या वजह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि या तो शक्तियाँ निर्देश ही नहीं दे रही हैं या फिर इस जो ये मीटर है इसमें कोई प्रॉब्लम है, EMF मीटर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये ऐसे ही एक दिग्भ्रमित करने वाली अवस्था तो नहीं। तो जब इस तरीके की अवस्था बनी फिर हमने उस प्रैक्टिकल को वहीं पे कैंसिल कर दिया। लेकिन जो एक खोजी मस्तिष्क होता है वो कभी भी एक सीमा पर आकर के रुक नहीं जाता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि शोध करने की जो प्रवृत्ति है वो उस खोजी मस्तिष्क में बनी रहती है। इसीलिए अब जो हमने फैसला किया वो हमने ये फैसला किया कि हम 1 बाय 1 करके, यानी कि एक एक करके उन शक्तियों का प्रैक्टिकल लेंगे और ये प्रैक्टिकल होगा अकेले में। यानी कि अकेले में हम अपनी शक्तियों का आवाहन करेंगे और शक्तियों से जो है प्रार्थना करेंगे कि आप इस तरीके से हमें दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस EMF मीटर के माध्यम से आप हमें संकेत दीजिए। तो जब ये हुआ तो पहले वासा जी ने जो है वो उन्होंने अपने जिन्नात से, जो कि जिनका जिक्र वो बार बार करते रहते कि उन्होंने जिन्नात किया हुआ है, उन्होंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी आवाहन के बाद में, और उन्होंने उनसे गुजारिश करी कि आप इस EMF मीटर के माध्यम से रेड कलर की जो लाइट है वो जला करके आप अपने आने का जो है वो संकेत दीजिए। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा देर तक में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने 2 बार प्रार्थना करी और 2 से 3 बार प्रार्थना करी, तब तीसरी बार में उनके जिन्नात ने जो है वो रेड लाइट जला दी। फिर उन्होंने एक बार दोबारा से प्रार्थना करी, तो फिर उन्होंने जैसा दिशा निर्देश के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी जिन्नात ने, वो सारी चीज़ें
कर दी, यानी कि उस तरीके के दिशा निर्देश दे दिए। ठीक इसी तरीके से मैंने भी प्रैक्टिकल लिया, फिर दूसरे कमरे में जा कर के जो एक योगिनी शक्ति है उन शक्ति का मैंने आवाहन किया और उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ, आपसे प्रार्थना है कि आपको ऐसे तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी जो है वो इस मशीन के माध्यम से भी जो है वो इस कलर की लाइट जला करके आप जो है वो हमें एक दिशा निर्देश दीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ताकि हमें भी इस बात के प्रूफ मिल सके कि ये मीटर सही है और जो भी साइंस के जो हमारे गैजेट्स हैं वो भी सही दिशा में कार्य करते हैं। तो उसमें भी वैसा ही हुआ, यानी कि उस शक्ति के निर्देश प्राप्त होने लगे। तब फिर हमने शक्ति को वहीं पे विदा कर दिया, उनसे बोला कि अब आप प्रस्थान करें, हमें जो ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब शक्तियों के जाने के बाद में जब हमने आपस में एक डिस्कशन किया, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे और हम इस बात को समझ पाए कि जो शक्तियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने साधक को, यानी कि वो साधक जो उनकी आराधना करता है, उन पे पूर्ण विश्वास करता है, केवल और केवल उसे पूर्ण संकेत देती हैं। वो कभी ये नहीं समझती हैं कि किसी और अन्य तीसरे व्यक्ति को या फिर एक ग्रुप वाले जो ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उनको वो अपना प्रत्यक्षीकरण का प्रूफ दें। आखिर क्यों दें या फिर क्यों नहीं दें, क्योंकि सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ये वाली बात, ये जो बात होती है ये आपकी शक्तियाँ बेहतर जानती हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होता है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का बाह्य आवरण देख पाता है, अंदरूनी आवरण नहीं देख पाता। लेकिन जो आपकी शक्तियाँ होती हैं वो तरंगों के माध्यम से आपसे जुड़ी होती हैं और वो आसपास के जो लोगों की सोच होती है उसे भी पकड़ती हैं और वो जानती हैं कि आने वाले समय में ये व्यक्ति, फला व्यक्ति आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी होता है तो भी दूसरी तरफ से जो है वो शक्तियाँ बाध्य नहीं होती हैं सबूत देने के लिए। चाहे कोई आपको गलत समझे या आपको सही समझे, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ता आपकी सुरक्षा से, क्योंकि आपने विश्वास करके शक्ति की सिद्धि करी है, उनके मंत्र की सिद्धि करी है और आप उन पे विश्वास करते हैं। इसीलिए आप उनका जो है वो निरंतर जो है वो जाप वगैरह करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके। और शक्तियाँ जानती हैं कि आप उन पे विश्वास करते हैं तो आपकी सुरक्षा उनका दायित्व है। और फिर इस दायित्व के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्षीकरण आपको करके दिखाएं या फिर किसी के सामने इस बात को साबित करें कि आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको नहीं ज्ञात है कि सामने वाला आपके लिए एक नया खेल रच रहा है अपने मस्तिष्क में, जिससे आप तो अनजान हैं लेकिन आपकी शक्तियाँ अनजान नहीं हैं। क्योंकि शक्तियाँ व्यक्ति के अंतर मन को पकड़ती हैं और जब शक्तियाँ आपके अंतर मन को पकड़ती हैं तो वो जानती हैं कि किसके सामने क्यों, किसे, कब और कहाँ स्वयं को प्रकट करना है। तो ये एक नई खोज थी जो हमने EMF जो गैजेट है उसके लाने के बाद में हमने जानी कि क्यों शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रत्यक्षीकरण नहीं करती हैं सबके सामने में। सिर्फ और सिर्फ वो आपके सामने भी आपको प्रत्यक्षीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया है। वो आपकी गुलाम नहीं है कि आपको प्रत्यक्षीकरण देंगी। लेकिन हाँ, चूँकि आप उन पे इतना विश्वास करते हैं, उनकी निरंतर साधना करते हैं, उन्हें एक जो है वो मंत्र जाप के आवाहन से ऊर्जा उनको एक प्रदान करते हैं, तो वो आपके लिए अपना एक दायित्व समझती हैं और उस दायित्व के चलते वो आपको अकेले में अपने होने के पूर्ण साक्ष्य देती हैं। यानी कि जो शक्ति होती है वो अपने साधक को पूर्ण एहसास कराती है, फिर चाहे सामने वाले को वो एहसास हो चाहे ना हो। तो ये एक नई खोज थी। इस तरीके की जो खोज है वो हमारी यानी कि आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग की आगे भी जारी रहेगी और नए नए जो शोध हैं और जो नए नए रहस्य हैं हमें रहस्य गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होते हैं, वो सारे इस तरीके के रहस्य हम आपके सामने भविष्य में भी लाने के जो है वो प्रयत्न करते रहेंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।